जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों, अगर आप अपने जीवन में सचमुच बदलाव चाहते हैं फिर भी हर प्रयास बेकार लगता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। यह संकेत है कि आप सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन की समझ और दृष्टिकोण में कुछ छुपा हुआ है जिसे गीता समझाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा करना, नियमों का पालन करना, दूसरों की मदद करना और धर्म के अनुसार जीवन जीना ही पर्याप्त है। यही वह रहस्य है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और वही आज हम आपके जीवन में खोलने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे, हम सही हैं फिर भी दुख क्यों? यह सवाल ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। गीता कहती है कि केवल कर्म करने से सुख और शांति नहीं मिलती। कर्म का दृष्टिकोण, मन की समझ और भक्ति की गहराई सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्म को केवल परिणाम के साथ जोड़कर देखते हैं तो मन तनाव और अपेक्षाओं के जाल में फंस जाता है। ये वही जाल है जिसमें अधिकतर लोग बिना समझे फंस जाते हैं, और यही कारण है कि हम सही होते हुए भी असंतोष और पीड़ा महसूस करते हैं। ध्यान दीजिए कि दुख का असली कारण केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपे विचारों, अपेक्षाओं और मनोभावों में है। हमारा मन हमेशा उस परिणाम की ओर भागता है जिसे हम चाहते हैं, और जब वह नहीं मिलता तो संतोष नहीं मिलता। यही वह चक्र है जिसमें हम बार बार फंसते हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं इस चक्र से निकलने का मार्ग है सचेत कर्म, समर्पित भक्ति और गहरी समझ। अब थोड़ी देर रुककर सोचिए, कितनी बार आपने अपने कर्मों के परिणामों से खुद को जोड़कर दुख लिया है? कितनी बार आपने अपनी अपेक्षाओं के अनुसार सफलता मापी और असफलता को पीड़ा समझा? गीता कहती है कि इस भ्रम से मुक्त होना ही पहला कदम है। जब आप अपने कर्म को केवल कर्म के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब दुख अपने आप कम होने लगता है। यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें और सोच वर्षों से बन चुकी हैं। हम बार बार वही गलत पैटर्न दोहराते हैं, और यह तब तक चलता है जब तक हम अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू नहीं करते। यह वही आवाज है जो कहती है संतोष बाहरी नहीं, भीतर है। यही गीता का दूसरा सत्य है। सत्य का मार्ग केवल बाहर देखने से नहीं, भीतर देखने से खुलता है। जब हम अपने जीवन को गौर से देखें तो पता चलता है कि हम परिणामों को इतनी गंभीरता से पकड़ते हैं कि अनुभव का असली अर्थ खो जाता है। नौकरी में सफलता, परीक्षा में अंक, संबंधों में प्रतिस्पर्धा, यह सब हमारी ऊर्जा और समय को खा जाता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का असली लक्ष्य परिणाम नहीं, बल्कि सतर्क और जागरूक कर्म है। जब आप कर्म को जागरूकता और भक्ति के साथ करते हैं तो हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपके भीतर परिवर्तन लाता है। यहीं पर हम अक्सर सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम कर्म और भक्ति को केवल सामाजिक या बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन वास्तविक समझ यह है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान का संयोजन ही जीवन को बदलता है। जब हम बिना अपेक्षा किए कर्म करते हैं, बिना भय के भक्ति करते हैं और बिना भ्रम के ज्ञान अपनाते हैं, तब जीवन में शांति और संतोष स्वतः उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वही है जो उसके अपने भीतर छुपा है। यह आंतरिक शत्रु है, इच्छाएं, मोह, द्वेष और अज्ञान। जब तक यह शत्रु भीतर रहेगा, आप बाहरी सुख से संतोष नहीं पाएंगे, और यह शत्रु तब तक सक्रिय रहता है जब तक हम अपने कर्मों और सोच में सत्य और जागरूकता को नहीं अपनाते। अब सोचिए, कितनी बार हमने अपने क्रोध, मोह और लालसा के कारण अपने जीवन में अशांति पैदा की है, और यह भी महसूस किया कि समस्या हमेशा बाहर नहीं थी, बल्कि हमारे भीतर भी छुपा हुआ था। यही गीता का संदेश है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, अपनी इच्छाओं को संतुलित करते हैं और अपने कर्म को जागरूकता से करते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां भी हमारे जीवन को परेशान नहीं कर सकती। प्रिय मित्रों, यदि आप इस ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं और अपने जीवन को धीरे धीरे बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह यात्रा अभी शुरू हुई है, और हम आगे बढ़ते हुए गीता के प्रत्येक सत्य को खोलेंगे जो आपके जीवन को चुपचाप बदल सकता है। आगे बढ़ते हुए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जीवन में संतुलन और स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती,
बल्कि आपके मन की स्थिति से आती है। जब आपका मन शांत, जागरूक और संतुलित होगा, तब आप सही निर्णय ले पाएंगे। यही गीता का तीसरा संदेश है। संतुलित और जागरूक मन ही सच्चा कर्मयोगी बनाता है। अब थोड़ा ध्यान कीजिए, अपने जीवन की उन छोटी छोटी घटनाओं को याद करें जब आप सही सोच और सही कर्म के बावजूद परेशान हुए। क्या कारण केवल बाहर था या कुछ आपके भीतर भी छुपा हुआ था? गीता कहती है कि वास्तविक समझ यह है कि मन और विचार ही जीवन के वास्तविक निर्देशक हैं। यह समझने के बाद प्रत्येक कर्म को करने से पहले अपने मन से पूछिए, क्या यह कर्म जागरूकता, भक्ति और समर्पण के साथ किया जा रहा है या केवल अपेक्षाओं और भय के कारण? यही वह अंतर है जो जीवन को बदल देता है। जब हम अपने कर्मों की दिशा पर ध्यान देते हैं तो अक्सर यह भ्रम होता है कि सिर्फ मेहनत करना ही सफलता है। लेकिन गीता कहती है, वास्तविक सफलता केवल कर्म करने से नहीं आती, वह मन की समझ और स्थिरता से आती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया तो परिणाम निश्चित रूप से आएगा, लेकिन यह नियम बाहर की दुनिया पर लागू नहीं होता। यह केवल हमारे मन की जागरूकता और दृष्टिकोण पर लागू होता है। कल्पना कीजिए, दो लोग समान परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, दोनों मेहनत करते हैं, पर एक निराश होता है और दूसरा संतुष्ट रहता है। फर्क केवल यह है कि संतुष्ट व्यक्ति ने कर्म को फल से जोड़ने के बजाय कर्म में भक्ति और समझ को अपनाया। यही गीता का रहस्य है। परिणाम पर ध्यान कम और मन की स्थिति और जागरूकता पर ध्यान अधिक। यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। हम अपने कर्म को बाहरी मानकों और अपेक्षाओं से जोड़ लेते हैं। समाज कहता है, अगर यह हुआ तो सफल हो गए। परिवार कहता है, यदि परिणाम ऐसा नहीं तो असफल। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि बाहरी मानक केवल भ्रम है। यदि हम अपने कर्म को केवल कर्म के रूप में देखें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, तो हर अनुभव सीख और शांति दोनों ला सकता है। अब ध्यान दीजिए, जब हम अपने मन में इस समझ को जगह देते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज में भी जीवन का अर्थ बदल जाता है। परीक्षा में अच्छे अंक या प्रमोशन केवल बाहरी सुख है, लेकिन यह सुख अस्थायी है। वास्तविक संतोष तब आता है जब हम कर्म को पूरी जागरूकता और भक्ति के साथ करते हैं, बिना किसी डर या लालसा के। यह स्थिरता और संतोष ही जीवन की सच्ची शक्ति है। कई लोग सोचते हैं कि ज्ञान केवल पढ़ाई और सुनने से आता है, लेकिन गीता कहती है कि सत्य का अनुभव तभी होता है जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। केवल सुनने और समझने से कुछ नहीं बदलता। जब हम अपने विचारों, क्रोध, मोह और लालसा को नियंत्रित करना सीखते हैं और कर्म को समर्पण के साथ करते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव स्वतः आता है। यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें वर्षों से बन चुकी हैं। हम बार बार वही पैटर्न दोहराते हैं, वही गलत सोच अपनाते हैं और उसी वजह से संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब हम गहरी समझ के साथ कर्म करते हैं और अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हर चुनौती अवसर बन जाती है, हर कठिनाई सीख और शक्ति देती है। प्रिय मित्रों, सोचिए, कितनी बार हमने किसी स्थिति में हार मान ली केवल इसलिए कि हमारा मन परिणाम से जुड़ा था, जबकि वास्तविक शक्ति तो मन के संतुलन और समझ में थी। यही गीता का अगला संदेश है। सफलता का आधार केवल कर्म और प्रयास नहीं, बल्कि जागरूकता और मन की स्थिरता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने जीवन में उन घटनाओं को याद करें जब आपने सही दिशा में काम किया, लेकिन परिणाम आपके अनुसार नहीं आया। क्या आप दुखी हुए? क्या आप निराश हुए? गीता कहती है कि यह केवल बाहरी स्थिति का परीक्षण नहीं है, यह आपके मन और समझ का परीक्षण है। यदि आप इस परीक्षण को समझ जाते हैं, तो असफलता भी सुख में बदल सकती है। यही कारण है कि गीता में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक वही अनुभव है जो उसे चुनौती देता है। जब हम कठिनाई और चुनौती को समझदारी, धैर्य और भक्ति के साथ देखते हैं, तो हर अनुभव हमें अधिक जागरूक और स्थिर बनाता है। अब ध्यान दीजिए, यह सोचिए, यदि हम प्रत्येक कर्म को केवल परिणाम के लिए करते हैं, तो हमारा मन हमेशा चिंता और अपेक्षा में फंसता है। लेकिन यदि हम कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण और जागरूकता के साथ करते हैं, तो हर प्रयास में संतोष और शांति अपने आप उत्पन्न होती है।
यही गीता का अगला बड़ा रहस्य है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि जीवन में दुख है तो इसका कारण बाहरी है, परिस्थितियां, लोग, अवसर। लेकिन गीता स्पष्ट करती है कि वास्तविक कारण हमारा मन और दृष्टिकोण है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, अपनी इच्छाओं को संतुलित करते हैं और कर्म को जागरूकता और भक्ति के साथ करते हैं, तब जीवन में स्थायी शांति और संतोष आता है। प्रिय मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्म आपके जीवन को बदलें, तो पहले अपने मन और दृष्टिकोण को बदलना होगा। यही गीता का अगला संदेश है। वास्तविक परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर से नहीं। अब हम उस गहरी सच्चाई की ओर बढ़ते हैं जिसे समझना हर जीवन के लिए आवश्यक है। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन केवल कर्मों का संग्रह नहीं है, बल्कि कर्मों का अनुभव और अनुभव से उत्पन्न समझ भी जीवन का हिस्सा है। यही वह कारण है कि दो समान परिस्थितियों में रहने वाले लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कोई निराश होता है, कोई स्थिर और संतुष्ट। फर्क केवल यह है कि संतुष्ट व्यक्ति ने मन की जागरूकता और कर्म में समर्पण को अपनाया। ध्यान दीजिए, यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो हर बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित करती है। परीक्षा में कम अंक, काम में असफलता, रिश्तों में संघर्ष, यह सब केवल संकेत है कि हमने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया। जब हम मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे भीतर की शांति नहीं छिनती। अब सोचिए, क्यों हम अक्सर अपने प्रयासों का मूल्य केवल परिणाम से आंकते हैं? क्यों हम सफलता और असफलता के आधार पर खुद को आंकते हैं? गीता कहती है, परिणाम केवल संकेत हैं, असली मूल्य तो आपके कर्म की गुणवत्ता और समझ में है। यदि आप किसी कार्य को पूरी जागरूकता, भक्ति और समर्पण के साथ करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, अनुभव और सीख आपके भीतर स्थायी शक्ति बनाती है। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कहने में सरल लगता है, लेकिन जीवन में इसे लागू करना कठिन है, क्योंकि हमारी मानसिक आदतें, हमारी अपेक्षाएं और हमारे भ्रम हमें बार बार परिणाम की ओर खींचते हैं। इसीलिए गीता का अगला रहस्य यह है कि मन की स्थिरता और संतुलन ही कर्म के वास्तविक फल को निर्धारित करता है। प्रिय मित्रों, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी काम को केवल अपने अहंकार या अपेक्षाओं के लिए करते हैं तो वह कभी भी पूर्ण संतोष नहीं दे पाता। हम जितना भी प्रयास करें, मन हमेशा खालीपन महसूस करता है। लेकिन जब वही काम समर्पण, भक्ति और जागरूकता के साथ किया जाता है तो अनुभव का हर पल संतोष और शांति लाता है। यही वह अंतर है जो गीता सिखाती है। अब ध्यान दीजिए, जीवन में हर चुनौती, हर कठिनाई और हर असफलता केवल बाहरी नहीं होती। ये हमारे मन, हमारी सोच और हमारी समझ का परीक्षण भी है। जब हम इसे समझ जाते हैं तो असफलता भी सीख बन जाती है और हर चुनौती हमारे भीतर स्थिरता और जागरूकता पैदा करती है। यही गीता का अगला संदेश है। हर अनुभव एक शिक्षक है, हर कठिनाई एक अवसर। अब थोड़ा सोचिए, कितनी बार हमने अपने जीवन में परेशानियों के कारण हार मान ली, जबकि गीता कहती है कि वास्तविक शक्ति तो मन की स्थिरता और समझ में है। यदि हम अपने मन और सोच को नियंत्रित करना सीखें तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वही है जो उसके भीतर है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्मों की दिशा केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की समझ और स्थिरता से तय होती है। यही वह रहस्य है जिसे गीता हमें बार बार याद दिलाती है। असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। प्रिय मित्रों, इस मार्ग को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें अपनी इच्छाओं, लालसाओं, मोह और भय का सामना करना होगा। गीता हमें बताती है कि जब हम अपने मन की असली प्रकृति को समझते हैं, तब हम अपने कर्म को सचमुच समर्पित कर सकते हैं। यही वह मार्ग है जो जीवन में स्थायी शांति, संतोष और सच्ची शक्ति लाता है। अब ध्यान दीजिए, जीवन में कई बार हम केवल परिणामों को देखकर खुश या दुखी होते हैं। परीक्षा में अंक, नौकरी में पदोन्नति, रिश्तों में सफलता,
ये सभी केवल बाहरी संकेत हैं। गीता कहती है कि असली सुख और स्थिरता मन और समझ से आती है, कर्म के प्रति दृष्टिकोण से आती है। यदि हम अपने कर्म को केवल फल के लिए नहीं बल्कि जागरूकता और भक्ति के साथ करते हैं तो हर पल अनुभव का आनंद और संतोष देता है। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इसे वास्तविक जीवन में लागू करना आसान नहीं। हमारी आदतें, मानसिक प्रवृत्तियां और समाज की अपेक्षाएं हमें बार बार परिणाम की ओर खींचती है। इसलिए आवश्यक है कि हम मन की स्थिरता, संतुलन और जागरूकता को सबसे पहले अपनाएं। अब हम उस गहन सत्य की ओर बढ़ते हैं जिसे समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जीवन में कई बार हम अपने प्रयासों को केवल बाहरी सफलता और असफलता के पैमाने पर आंकते हैं, लेकिन गीता कहती है कि वास्तविक मूल्य और शक्ति कर्म की गुणवत्ता, मन की जागरूकता और स्थिरता में है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। एक निराश और तनावित रहता है, जबकि दूसरा शांत, स्थिर और संतुष्ट। ध्यान दीजिए, यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो हर परिस्थिति हमें प्रभावित करती है। परीक्षा में कम अंक, कार्य में असफलता, रिश्तों में संघर्ष, ये सभी केवल संकेत हैं कि हमने अपने मन को जागरूकता और संतुलन के साथ नहीं रखा। जब हम मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारे भीतर की शांति नहीं छिनती। अब सोचिए, हम अक्सर अपने प्रयासों का मूल्य केवल परिणाम से आंकते हैं। हम मानते हैं कि अगर परिणाम हमारे अनुसार है तो सब कुछ सही है, और अगर परिणाम अपेक्षित नहीं है तो सब कुछ गलत है। गीता कहती है कि परिणाम केवल संकेत है, असली मूल्य कर्म की जागरूकता और भक्ति में है। यदि आप किसी कार्य को पूरी सजगता, भक्ति और समर्पण के साथ करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, अनुभव और सीख आपको स्थायी शक्ति देती है। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कहने में सरल लगता है, लेकिन जीवन में इसे अपनाना कठिन है। हमारी मानसिक आदतें, अपेक्षाएं और समाज की प्रतिक्रियाएं हमें बार बार परिणाम की ओर खींचती हैं। इसलिए गीता का अगला रहस्य यह है कि मन की स्थिरता और संतुलन ही कर्म के वास्तविक फल को निर्धारित करते हैं। प्रिय मित्रों, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी काम को केवल अहंकार, भय या अपेक्षाओं के लिए करते हैं तो वह कभी संतोष नहीं देता। मन हमेशा खालीपन महसूस करता है। लेकिन जब वही काम समर्पण, भक्ति और जागरूकता के साथ किया जाता है तो अनुभव का हर पल संतोष और शांति लाता है। यही अंतर है जो गीता हमें समझाती है। अब ध्यान दीजिए, जीवन में हर चुनौती, कठिनाई और असफलता केवल बाहरी नहीं होती। यह हमारे मन, सोच और समझ का परीक्षण भी है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो असफलता भी सीख बन जाती है और हर चुनौती हमारे भीतर स्थिरता और जागरूकता पैदा करती है। यही गीता का अगला संदेश है। हर अनुभव एक शिक्षक है, हर कठिनाई एक अवसर। अब सोचिए, कितनी बार हमने जीवन में परेशानियों के कारण हार मान ली, जबकि वास्तविक शक्ति तो मन की स्थिरता और जागरूकता में थी। यदि हम अपने मन और दृष्टिकोण को नियंत्रित करना सीखें तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वही है जो उसके भीतर है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्मों की दिशा केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की समझ और स्थिरता से तय होती है। यही वह रहस्य है जिसे गीता हमें बार बार याद दिलाती है। असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। प्रिय मित्रों, इस मार्ग को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें अपनी इच्छाओं, लालसाओं, मोह और भय का सामना करना होगा। गीता हमें बताती है कि जब हम अपने मन की असली प्रकृति को समझते हैं तब हम अपने कर्म को सचमुच समर्पित कर सकते हैं। यही मार्ग जीवन में स्थायी शांति, संतोष और सच्ची शक्ति लाता है। अब ध्यान दीजिए, जीवन में कई बार हम केवल परिणामों को देखकर खुश या दुखी होते हैं। परीक्षा में अंक, नौकरी में पदोन्नति, रिश्तों में सफलता, ये सभी केवल बाहरी संकेत हैं। गीता कहती है कि असली सुख और स्थिरता मन और समझ से आती है,
कर्म के प्रति दृष्टिकोण से आती है। यदि हम अपने कर्म को केवल फल के लिए नहीं बल्कि जागरूकता और भक्ति के साथ करते हैं तो हर पल अनुभव का आनंद और संतोष देता है। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसे वास्तविक जीवन में अपनाना आसान नहीं। हमारी आदतें, मानसिक प्रवृत्तियां और समाज की अपेक्षाएं हमें बार बार परिणाम की ओर खींचती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम मन की स्थिरता, संतुलन और जागरूकता को सबसे पहले अपनाएं। अब ध्यान दीजिए, यदि हम प्रत्येक कर्म को केवल परिणाम के लिए करते हैं तो हमारा मन हमेशा चिंता और अपेक्षा में फंसता है। लेकिन यदि हम कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण और जागरूकता के साथ करते हैं तो हर प्रयास में संतोष और शांति अपने आप उत्पन्न होती है। यही गीता का अगला बड़ा रहस्य है। प्रिय मित्रों, याद रखिए, हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन का गहरा पाठ पढ़ाता है। यदि हम इसे समझकर अपनाएं तो जीवन में स्थायी शांति और संतोष पाया जा सकता है। यही गीता का अगला संदेश है। सत्य का अनुभव केवल भीतर से आता है, बाहर से नहीं। प्रिय मित्रों, अब जब हमने गहराई से समझ लिया कि संतोष और शांति केवल बाहरी सुखों में नहीं बल्कि मन की जागरूकता और कर्म में समर्पण में है, तो यह समय है इसे अपने जीवन में अपनाने का। गीता हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे अनुभव, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे भीतर की समझ और स्थिरता को मजबूत करते हैं। ध्यान दीजिए, हर चुनौती, हर कठिनाई, हर असफलता केवल एक शिक्षक है। यदि हम इसे केवल बाधा समझकर पछताते हैं तो हम सीख खो देते हैं। लेकिन यदि हम इसे जागरूकता और समझ के साथ देखें तो हर कठिनाई हमारे भीतर शांति, धैर्य और स्थिरता पैदा करती है। यही वह रहस्य है जिसे श्री कृष्ण हमें बताते हैं। जीवन का असली लक्ष्य केवल सुख या सफलता नहीं बल्कि मन की संतुलना और जागरूकता है। अब सोचिए, कितनी बार हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं जबकि असली कारण हमारे भीतर होता है। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वही है जो उसके भीतर छुपा है। इच्छाएं, मोह, लालसा, भय, यही वे तत्व हैं जो हमें असंतोष और दुख की ओर खींचते हैं। जब हम इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना सीखते हैं तभी हम सच्चे कर्मयोगी बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, यह समझना आवश्यक है कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें केवल कर्म करने की जरूरत नहीं बल्कि सचेत कर्म करने, भक्ति में समर्पण और ज्ञान की गहराई अपनाने की जरूरत है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हर अनुभव हमें अधिक जागरूक, अधिक स्थिर और अधिक सशक्त बनाता है। अब थोड़ी देर के लिए अपने जीवन की उन घटनाओं पर विचार करें जब आप सही दिशा में काम करने के बावजूद परेशान हुए। क्या कारण केवल बाहर था या कुछ आपके भीतर भी छुपा हुआ था? जब हम इसे समझते हैं तो असफलता भी हमारे लिए एक शिक्षक बन जाती है। यही गीता का अंतिम संदेश है। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर चुनौती हमें भीतर से मजबूत बनाती है। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने कर्म को जागरूकता, भक्ति और समर्पण के साथ करें। जीवन में शांति और संतोष स्वतः आएंगे। और यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी गीता के हर सत्य को गहराई से समझेंगे और इसे